ये जानकर आपको शौक लगेगा कि प्राचीन चीनी लोग कांच रेत से नहीं बल्कि तालाब में मिलने वाले सीपियों से बनाते थे। इसे बनाने के लिए कारीगर मीठे पानी के बड़े सीप इकट्ठे करते हैं, लेकिन असली चीज उनका मांस नहीं बल्कि उनका खोल होता है। सीप के खोल प्राकृतिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होते हैं। जब इन्हें तेज जलती लकड़ी की आग में पकाया जाता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जैविक पदार्थ जलकर खत्म हो जाता है और खोल कैल्सिनेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बेहद भंगुर हो जाता है। एक पारंपरिक नाव के आकार की लोहे की ओखली का इस्तेमाल करके कारीगर इन भुने हुए सीप के खोलों को पीसकर बेहद महीन सफेद पाउडर बना देते हैं। लेकिन इतनी मेहनत क्यों की जाती है? पारंपरिक कांच बनाने में ये सीप का पाउडर एक महत्वपूर्ण फ्लक्स और स्टेबलाइजर का काम करता है। जब इसे सिलिका रेत और खनिज पिगमेंट के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम कांच को समय के साथ धीरे धीरे खराब होने या घुलने से बचाता है। एक बार सटीक रासायनिक मिश्रण संतुलित हो जाने के बाद इस मिश्रण को 1200 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में डाला जाता है। कच्चे पाउडर पिघलकर आपस में जुड़ते हैं और पिघला हुआ ल्यूली यानी चमकीले रंग का क्रिस्टल ग्लास बनाते हैं। इसके बाद कारीगर इस चमकते हुए चिपचिपे तरल को खींचकर लंबे और पतले डंडों में बदलते हैं, जिससे माइक्रो स्कल्पटिंग के चरण की शुरुआत होती है। यहीं पर भारी उद्योग नाजुक कला में बदल जाता है। एक केंद्रित लौ का इस्तेमाल करते हुए लैंप वर्किंग नाम की तकनीक से कारीगर रंगीन कांच की छड़ों के सिरों को सावधानी पूर्वक दोबारा गर्म करते हैं। क्योंकि कांच का कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बल्कि यह धीरे धीरे नरम होता है, इसलिए वह इस सीमित तापमान के अंतर का फायदा उठा सकते हैं। धातु की साधारण चिमटी का इस्तेमाल करके वह पिघली हुई बूंद को खींचता, दबाते और मोड़ते हैं, जिससे बेहद पतली और वास्तविक जैसी पंखुड़ियां और पुंकेसर बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण और तेजी से ठंडे होते कांच के बीच काम करते हुए हर एक हिस्से को आग की मदद से एक केंद्रीय डंठल से जोड़ दिया जाता है, जिससे तैयार होता है चीन की खूबसूरत ल्यूली ग्लास वेज, जिसकी कीमत प्राचीन समय में जेड से भी ज्यादा कीमती थी।